हम आ रहे हैं मुनस्यारी की ओर। वो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं और जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों पर वेजिटेशन ख़त्म होता जा रहा है। बहुत छोटे छोटे से पेड़ हैं और बादलों के नीचे जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली बर्फ़ ढकी चोटियां हैं। बादल उन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं, उन्हीं के सर पे मुकुट की तरह बादल और बर्फ़ वाली चोटियां। सुंदर पहाड़ और घाटी। ये गौरी गंगा नदी है, मुनस्यारी के पास से निकलती है और ये बहती हुई जा रही है हमारे साथ साथ। ये है रामगंगा नदी, गौरी गंगा नहीं है, रामगंगा नदी। कल बहती हुई नदी, हालांकि पानी कम है, बारिश के दिनों में पानी अच्छा रहता है। बीरथी फॉल, ऊपर से गिरता हुआ झरना, बीरथी फॉल मुनस्यारी के रास्ते पर। ये है मुनस्यारी के रास्ते में बहुत सुंदर वाटरफॉल, इसका नाम है बीरथी वाटरफॉल। आप पानी की कलकल सुनिए। और ये भारत का सबसे ऊंचा रैंपल झरना है, रैंपल वाटरफॉल है, यानी कि चट्टानों से गिरते हुए कई स्टेप्स में गिरता है। पानी की कलकल सुनिए। और यहाँ देखिए लिखा है, Let the waterfall wash away your worries. So, वरीज को बहाइए इसी पानी में और प्रकृति का आनंद उठाइए। बहुत सुंदर। पहाड़ों पे बर्फ दिखने लगी है, हम मुनस्यारी के करीब पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पे बर्फ, ये जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ है, ताज़ी गिरी बर्फ लग रही है। ये हम आ गए हैं मुनस्यारी के रास्ते पर। खूब ठंड है और बर्फ़ दिख रही है। यहीं से रास्ता जाता है थामरी कुंड। ये रास्ता, ये ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये रास्ता जाता है थामरी कुंड को, जहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, पॉन्ड है। और ये उधर देखिए पहाड़, अभी बादलों ने ढक रखा है पहाड़ों को। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा, आनंद ही आनंद है। वाले रास्ते, बर्फ, आहा हा, आहा हा, कितना सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, आनंद आ गया। वाह, बर्फ ही बर्फ। लेकिन बर्फ पड़ने से पेड़ों की पत्तियां झड़ गई हैं, हरियाली थोड़ी कम, सफ़ेदी ज़्यादा, बर्फ़ की चांदी जैसी बर्फ़। बर्फ के पहाड़,
थोड़ी धुंध है, थोड़े बादल हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे से बर्फ का एक पहाड़ झांक रहा है। वो दिखा वो। बर्फ के पहाड़ बिल्कुल नजदीक। ये इतना सुंदर हिमालय। इसीलिए मुंशियारी को हिम नगरी कहा जाता है। यहाँ से बर्फ की पंचाचूली पीक्स दिखती हैं और पूरे बर्फ से ढके पहाड़ दिखते हैं। ये है मुंशियारी का नैना देवी मंदिर। देवी का मंदिर है ऊंची पहाड़ी पे, और ऊंचे पहाड़ पर। और इस समय हम लोग हिमालय की ऊंचाइयां नाप रहे हैं। पीछे आपको बर्फ़ की ढकी चोटियां दिख रही होंगी, बादलों के बीच से झांक रही हैं। इन्हीं बर्फ़ की चोटियों के पीछे है पंचाचूली पीक्स, 5 चोटियों का समूह, जिसे देखने हम मुंशियारी आए हैं। उम्मीद है कि कल सुबह या शाम को जब ये बादल छटेंगे तो हमें पंचाचूली दिखेगी। सवेरे तो दिखने की उम्मीद ज़्यादा है, हो सकता है इस समय भी शाम को दिख जाए अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो। ये चारों ओर विहंगम दृश्य हिमालय का, पहाड़ों का, और खूबसूरती बेमिसाल। और ये है मुंशियारी में मेरे कमरे से बाहर दिखता खूबसूरत नज़ारा। दूर दूर तक स्नो कैप्ड माउंटेन्स। इधर देखिए पूरे बर्फ़ के पहाड़। ये भी अभी थोड़े बादल हैं, शाम का समय है। और पंचाचूली पीक्स, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इनके पीछे है, बादलों के पीछे छुपी है अभी। और यहाँ लोगों का कहना है कि कल सुबह आपको पंचाचूली ज़रूर दिखेगी। लेट्स सी, ईश्वर की क्या मर्ज़ी है, लेकिन ये नज़ारा भी अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत नज़ारा है। पंचाचूली की 2 पीक्स दिख रही हैं। इधर की 2 थोड़ी बादलों में छुप गई हैं, और बीच वाली मतलब चौथी दिख रही है। तीसरी और 5वीं थोड़ी दिख रही हैं, पहली दूसरी छुपी हुई है। और ये सनसेट का अद्भुत नज़ारा है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये काला बादल जिसने पहली और दूसरी चोटी छुपा रखी है वो भी जल्दी से हटे और अद्भुत नज़ारे के साक्षी बने हम। वाह, पंचाचूली दिख रही है। भले ही 5 में से 2 दिख रही हैं, लेकिन अभी दिख रही है, और ये 3 भी दिखेंगी। अद्भुत अद्भुत, आंखों में भरने वाला नज़ारा है, बिल्कुल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हाय, 5 चोटियाँ दिख रही हैं इस समय। 1 2 3 4 5, 5 चोटियाँ जो पंचाचूली कहलाती हैं। और यही पंचाचूली देखने हम मुंशियारी आए हैं, और उसको देखकर मन इतना खुश है कि क्या ही कहूँ, शब्द कम है। 5 चोटियाँ पूरी की पूरी सब साफ दिख रही हैं। 1 2 3 4 5। आज का कुमाऊनी भोजन: भट्ट की दाल, भांगा पनीर, भांग की चटनी और मडवे की रोटी। टिपिकल कुमाऊनी भोजन। ये हमारे कमरे से पंचाचूली
पर्वत श्रृंखला का भव्य भव्य नज़ारा। सनराइज़ का समय है, सूर्योदय। और उधर जो सबसे किनारे लेफ्ट में जो गोल्डन पीक चमकने लगी है वो है राजा रंभा पीक। और इधर पंचाचूली की पहली जो ऊंची पीक है 5 में, उस पर भी सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं, भी गोल्डन चमकने लगी है। सूर्य उधर उदय हो रहे हैं। अभी ये पूरा गोल्डन हो जाएगा, पूरा गोल्डन दिखना चाहिए। ये पंचाचूली पर सूर्य की पहली किरणें और सुनहरी हो रही है। उधर भी राजा रंभा पीक। उसके बाद त्रिशूल पर्वत है। 2 ऊंची पीक्स जो सबसे ऊंची वाली हैं वो नंदा देवी हैं, फिर ये पंचाचूली है। इसलिए यहाँ से पूरी वाइड रेंज ग्रेट हिमालयाज़ की दिखती है। ये वीडियो उनके लिए जिन्हें मेरी तरह पहाड़ की चोटियों से प्यार है, जो चोटियों के पीछे पीछे चोटियों को देखने के लिए दूर दूर तक आते हैं। तो सबसे उधर राजा रंभा पीक है, उसके बाद नंदा कोट पर्वत, फिर वो जो तिकोना सा दिख रहा है, ये 3 जो तिकोने दिख रहे हैं उनमें सबसे बायां नंदा कोट, फिर त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल की 2 चोटियाँ, और उसके बाद 2 जो चमक रही हैं वो नंदा देवी ईस्ट और वेस्ट, और फिर ये हैं 5 पंचचूली जिनको देखने हम यहाँ मुंशियारी आए हैं। पंचचूली कहते हैं पांडवों ने हर एक शिखर पर चूल्हा जलाया था, इसीलिए इसका नाम पंचाचूली पड़ा। और उधर सूर्य देवता उदय होते हुए, लग नहीं रहा है कि पूरा गोल्डन दिखेगा। सनसेट पूरा गोल्डन दिखता है, लेकिन सनराइज़ सूरज चूँकि पीछे की तरफ है इसलिए पूरा गोल्डन दिखना तो शायद मुश्किल है। पंचाचूली की सबसे लेफ़्ट वाली जो है वो ऊंची चूली, वो गोल्डन दिख रही है। उसके बाद नंदा देवी गोल्डन दिख रहे हैं दोनों शिखर, और उधर राजा रंभा पीक गोल्डन दिख रही है। बीच में त्रिशूल है, नंदकोट है, और पंचाचूली के अन्य 4 पीक्स हैं, लेकिन इन पर गोल्डन कलर नहीं दिख रहा। शायद सूरज और ऊपर आए तो दिखे, लेकिन सूरज चूँकि पीछे है इसलिए मुश्किल है। और ये मेरे कमरे से दिखता सूर्योदय का नयनाभिराम दृश्य, ऐसा दृश्य जिसको आप अपने मन में हमेशा के लिए बसा लेना चाहें।